Good afternoon, student. Today we start explanation chapter 12. संस्कृत भाषायाः महत्वम. संस्कृत भाषा का महत्व. संस्कृत भाषा का महत्व कितना इस लेसन के अंतर्गत हम जानेंगे. तो सबसे पहले संस्कृत में है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद आपको समझाऊंगी. सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति. अस्माकं संस्कृति भाषायामेव निहिता. संसारस्य प्राचीनतमा चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च संस्कृतभाषायां विद्यन्ते. वाल्मीकिना विरचितं रामायणं प्रथमं छन्दोबद्धं महाकाव्यम् अस्ति. अस्तिमन्येव काव्ये सामाजिका आदर्शा निहिता सन्ति. यथा रामस्य पितृभक्तिः, भरतस्य त्यागः, दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं च. महाभारतं नाम संस्कृतस्य ग्रन्थः. विश्वज्ञानकोशः प्रतीयते. गीतापि महाभारतस्य एव महत्वपूर्ण अंशः अस्ति. अस्यां भाषायां कविकुलगुरु कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम विश्वप्रसिद्धं नाटकं विरचितं. नीतिकाव्येषु तस्य मेघदूतं प्रसिद्धम् अस्ति. जयदेवेन विरचितं गीतगोविन्दं नामकं गीतिकाव्यमपि सर्वाधिक लोकप्रियम् अस्ति. इसका हिंदी में अनुवाद है. सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है. हमारी संस्कृति का आधार भाषा में ही है. संसार के सबसे पुराने 4 वेद होते हैं, जिनमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद. संस्कृत में ही लिखा हुआ है. ये चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं. इनकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है. वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत का प्रथम छंदोबद्ध महाकाव्य है. वाल्मीकि द्वारा रचित महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है. इस काव्य में सामाजिक आदर्श निहित है, जीवन का आधार है. जैसे राम की पितृभक्ति, भरत का त्याग, दशरथ पुत्र प्रेम आदि. ये सभी भावनाएं रामायण ग्रंथ के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है. महाभारत नामक संस्कृत का ग्रंथ विश्व का ज्ञान का खजाना प्रतीत होता है. महाभारत नामक संस्कृत का ग्रंथ विश्व में ज्ञान का खजाना का प्रतीक है. गीता भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण भाग है. इस भाषा में कवियों के कुलगुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक की रचना की. संस्कृत में ही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की है, जो विश्व में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ. गीति काव्य में उनका मेघदूत प्रसिद्ध है. जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद नाम का गीति काव्य भी सर्वाधिक लोकप्रिय है. जयदेव द्वारा गीत गोविंद नामक रचना की गई है, गीति काव्य की रचना की गई है, जो लोगों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय है. अनुवाद नंबर 2. पुरा भारते प्रायः सर्वजना संस्कृत भाषामेव परस्परम् आलम्पन्ति स्म. तथ्य एकदा भोजराजः गच्छन् मार्गे एकं भारवाहकं दृष्टवान्. तस्य शिरसि गुरुतरं भारं दृष्ट्वा भोजराजः तं पृच्छत्, अपीं भारो बाधति? भारवाहकः शीघ्रमेव अवदत्, भारो न बाधते राजन्, यथा बाधति बाधते. अनेन प्रतीयते यत् सामान्योऽपि जनः संस्कृत भाषां जानाति स्म. इसका हिंदी में अनुवाद है. प्राचीन काल में भारत के सभी लोग प्रायः संस्कृत भाषा में ही आपस में बातचीत करते थे. तभी
तो एक बार राजा भोज रास्ते में जाते हुए एक बोझ ढोने वाले को देखते हैं और उसके सिर पर बहुत भार रखा हुआ देखकर राजा भोज उनसे प्रश्न करते हैं, भार में बाधा है? बोझ ढोने वाले ने जल्दी ही कहा, राजन, भार इतना कष्ट नहीं पहुंचा रहा जितना कि आपके द्वारा बाध्यते के स्थान पर बाधित कहना। इससे प्रतीत होता है कि सामान्य लोग भी संस्कृत भाषा जानते थे। अनुवाद नंबर 3। शनैः शनैः संस्कृत भाषायाः व्यवहारः शिथिलो भवतः, किन्तु अद्यपि संस्कृतकक्षासु संस्कृतभाषां जीवितभाषारूपेण पाठ्यते। भाषासु मधुरा इयं भाषा। भारतीयसंस्कृते रक्षणार्थ ज्ञानवर्धनार्थ च संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठितव्या। इसका हिंदी में अनुवाद है, धीरे धीरे संस्कृत भाषा के व्यवहार में कमी आई। धीरे धीरे लोग संस्कृत भाषा का व्यवहार में उपयोग करने में उनके बीच कमी दिखाई देने लगी। लोग इस भाषा का उपयोग कम करने लगे। आचार विचार बोलचाल में संस्कृत भाषा धीरे धीरे इसका उपयोग कम होने लगा। किंतु आज भी संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। भाषाओं में मीठी यह भाषा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति एवं उसकी रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए हमें संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस लेसन में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। हमारे प्राचीन वेद पुराण ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। तो यह संस्कृत भाषा के महत्व को हमने आज इस लेसन के अंतर्गत जाना है। तो स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। वॉच दिस वीडियो एंड like and subscribe my channel.